आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंस दिया रहेगा, उसी को किस में चेंज करेंगे जी? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिव सेंटेंस का रूल जो होता है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एक्टिव सेंटेंस के रूल आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या होता है जी? सब्जेक्ट, उसके बाद से शैल या विल में से कोई एक सब्जेक्ट, उसके बाद से शैल या विल में से कोई एक, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव सेंटेंस का रूल होता है जो हम लोग टेंस में पढ़े हैं। इसी को पैसिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। किस सेंटेंस में जी? पैसिव सेंटेंस में। पैसिव सेंटेंस का रूल हो जाएगा आपका, हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ही क्या करते हैं जी? पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद से शैल या विल में से कोई एक होगा, इसके अकॉर्डिंग जी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही शैल या विल में से कोई एक होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बी होगा। क्या होगा जी? बी। उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके आगे बढ़ेंगे लोग तो बाई, उसके बाद से आप ऑब्जेक्ट लिखिए या इसी के जगह पर एजेंट लिख सकते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल कुछ देखिएगा। पहला एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, सब यहाँ पर लिखे कि द पोस्टमैन will deliver letters। ये आपका एक्टिव सेंटेंस का हो गया। सब यहाँ पर देखिएगा आपका ये क्या थी? सब्जेक्ट है, ये आपका विल है हेल्पिंग वर्ब, ये डिलीवर आपका मेन वर्ब हो गया। उसके बाद से लेटर्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको पैसिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे जी? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बना देंगे। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट, तो लेटर्स ऑब्जेक्ट है तो वही क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। लेटर्स ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग शैल या विल में से क्या लिखेंगे जी? विल लिखेंगे। उसके बाद से वर्ब का उसके बाद से बी, और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिएगा मेन वर्ब है डिलीवर, इसका भी थ्री क्या हो जाएगा जी? डिलीवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीवर्ड। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यहाँ पर बाय लिख देंगे प्रीपोजिशन, और उसके बाद से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहाँ लिखते हैं, द पोस्टमैन हो जाएगा। यस सर। दूसरा देखिएगा एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हम लिखे कि they will discover you। they will discover you। तो ये आपका सेंटेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ये सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो पैसिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या होगा जी? यू ऑब्जेक्टिव है, यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होता है जी? सेम होता है। इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा जी? विल, यू के अकॉर्डिंग। उसके बाद से बी है तो बी लिख दिए। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है जी? डिस्कवर्ड। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो बाय, दिस सब्जेक्ट के रूप में है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है। उसके बाद से एक और एग्जांपल देखिएगा। जैसे तीसरा एग्जांपल हम बताएं कि पीपल विल रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर मदर टेरेसा। ये आपका सेंटेंस है। पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा में सिंगल एस होगा। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट पीपल हो गया, मेन वर्ब आपका ये हो गया रिमेंबर, मदर टेरेसा ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ही लोग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। जी सर। तो मदर टेरेसा ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा के साथ शैल लगेगा या विल लगेगा? विल लगेगा। तो यहाँ विल लिख दिया, उसके तुरंत बाद बी,
उसके बाद से रिमेम्बर का भी थ्री रिमेम्बर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिमेम्बर्ड, सही है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए हम बताए थे आप लोग को कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, नो वन या पीपल लिखा हो तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्लियर। तो पीपल के यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और जब ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो बाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपका आंसर इतना ही होगा पैसिव वॉइस का, क्लियर। इसको खूब अच्छा से लिख लीजिए, बस एक बार घुमा दीजिए, सही है ना। रुका इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इसी का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका एक्टिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव सेंटेंस का रूल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस का रूल होता है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद शैल या विल में से कोई एक होगा, उसके बाद से नॉट हो लिखेंगे, उसके बाद से बी फॉर्म, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से बाई, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं एक्टिव वॉइस का, यू विल नॉट टीच हर, यू विल नॉट टीच हर। इसमें आपका सब्जेक्ट यू हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका निगेटिव वर्ड हो गया। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे जी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर का क्या हो जाएगा जी सी, उसके बाद से सी के अकॉर्डिंग विल, उसके बाद से नॉट बी, अब हर का थॉट, टीच का भी थ्री टॉट, क्या था जी टॉट, उसके बाद से बाय, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखना है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ही पैसिव ना देख लेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, वी शैल नॉट डू इट। इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इसका ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे जी, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट। यहाँ पर इट हो गया, इट के अकॉर्डिंग क्या होगा जी विल, उसके बाद से नॉट है तो नॉट, उसके बाद से बी, अब हल का थर्ड फॉर्म, तो डू का भी थ्री डॉन, क्या था जी डॉन, उसके बाद से बाई, यहाँ पर आपका क्या है जी वी है सब्जेक्टिव रूप से इसका, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर लिखे एक्टिव वॉइस का, सर सेल दिया, सर सेल का क्या लिखे, इट के लिए विल लिखा गया, वी के साथ सेल लगता है, ठीक है। नोबडी विल कैच यू, क्या लिखा है जी नोबडी विल कैच यू। इसमें आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे जी, यू को सब्जेक्टिव रूप करेंगे यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विल हो गया, उसके बाद से नॉट नहीं है इसमें, नहीं सर, तो यू विल, ये आपको नहीं पकड़ेगा, यू विल नॉट, नोबडी वाला ही आपका सेंस क्या देगा जी, नॉट का सेंस देगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग निगेटिव वर्ड क्या लिखेंगे जी नॉट, उसके बाद से बी, उसके बाद से कैच का भी थ्री कॉट, उसके बाद से नोबडी को हम लोग पैसिव वॉइस के रूप में नहीं लिखते हैं, यहाँ पर आपका स्टेप हो गया, समझ में आया। इसको नोट कर लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी का हम लोग पढ़ेंगे तो इसका एक्टिव रूल बताया जाता है, ध्यान सुनिएगा। एक्टिव रूल होता है सेल या विल प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और उसी का पैसिव सेंटेंस का रूल होता है, इसका जी पैसिव सेंटेंस का रूल, पैसिव सेंटेंस का रूल जो होगा सबसे पहले आपका हो जाएगा सेल या विल, उसके बाद से एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को यहाँ क्या बना देंगे सब्जेक्ट। सेंटेंस में नॉट होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे तो बी, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या है
पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसी के बेसिस पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो पहले एक्टिव वॉइस यहाँ पर लिख रहे हैं, हम लिखे कि सेल आई नॉट यूज योर पेन। सेंटेंस देखिए, सेल आई नॉट यूज योर पेन, इसको हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को ही ना सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में। उससे पहले योर पेन को सब्जेक्ट बनाने से पहले ये देखेंगे कि सेल लगेगा कि विल लगेगा, क्या लगेगा। यहाँ पर क्या करेंगे जी, हम लोग विल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, योर पेन। नॉट है जी, नॉट है तो लिख देंगे, है ना जी। उसके बाद से बी लिखना है, क्या लिखना है, बी। तो यहाँ पर बी लिख दिया। उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या करें, यूज का भी यूज, क्या हो जाएगा, यूज। उसके बाद से बाय लिखेंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है जी, आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या है, मी। क्लियर, यस सर। दूसरा लिखिएगा। इस हम आप लोग को एग्जांपल बताया कि विल यू बाय ए कार इन बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। सेंटेंस देखिए तो क्या लिखा है, विल यू बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। तो इसको हम लोग को किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। इसलिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ए कार आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। कैसे बनाएंगे, विल ए कार, यहाँ तक हो गया। उसके बाद से विल ए कार, बी नॉट नहीं है तो बी लिखेंगे। उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बाय का भी थ्री बॉट, क्या होगा, बॉट। उसके बाद से बाय, यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, इसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यू। ये आपका क्या हो गया नेक्स्ट ईयर कहाँ गया सर, बाय यू। और लास्ट में ये जो एक्स्ट्रा वर्ड बचा है इसको यहीं पर लिख देंगे, नेक्स्ट। ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस का कंप्लीट हो गया। एक WH टाइप्स वाला हम बता दे रहे हैं इसीलिए। ये WH वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसको पैसिव में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, तो हाउ शैल आई नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये आपको क्या हो गया थी, WH टाइप्स वाला क्वेश्चन हो। तो हम बताए थे कि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या करना चाहिए जी, जो ये आपका WH वर्ड होता है उसको सेम वैसे ही लिख देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे ऑब्जेक्ट आपका ये है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो उससे पहले सेल लगेगा कि विल लगेगा, यहाँ विल लगेगा तो विल लिख दिए, और तब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस प्रॉब्लम। इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो नॉट है जी, तो नॉट लिखेंगे, है ना, नॉट यहाँ पे। उसके बाद से बी, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉल्व का भी थ्री सॉल्व जो होता है, क्या होता है, सॉल्व। उससे आगे बढ़ेंगे तो बाई, यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो आई का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, मी। ये आपका WH टाइप्स का एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। समझ में आ गया, स्टॉप। पूरा तो है ही है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसका एक्टिव से पैसिव बनाना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटीग्रेटिव, तीनों का होमवर्क आपको यहाँ दिया है। जैसे लिखा है कि ही विल डू इट, ये आपका किसमें है, ये सब एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करना है। ही विल डू इट लिखा है तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इट विल बी डन बाय हिम, ऐसे ही करके अफर्मेटिव भी है आपको, उसके बाद से नेगेटिव भी है, उसके बाद से यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव भी है। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सारा सेंटेंस आपको होमवर्क के रूप में है, इसको बना लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। जी सर, पोस्टर आ गया है, पोस्टर।